हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। तो आज तैयार हो गया यार मेरे साथ में आप भयंकर सी रेसिपी बनाने के लिए। आटे के गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। अब आपको लगेगा इसमें क्या खास खास ही खास है। इतना टेस्टी बनने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आटे से गुलाब जामुन इतने टेस्टी हो सकते हैं। मतलब अगर आप खा लो ना इसके गुलाब जामुन तो आप ये अंतर ही नहीं बता सकते कि ये आटे के गुलाब जामुन है कि खोए के गुलाब जामुन है। कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई खोया नहीं, मिल्क पाउडर नहीं, कोई झंझट नहीं। ऐसी चीज़ों से बनाने वाले हैं जो आपके घर में रहती ही रहती हैं। और जितनी भी आपको दिक्कतें आती है ना गुलाब जामुन बनाते हुए, वो टूट गया, फट गया, अंदर गुठली रह गई, चाशनी नहीं पिए, चाशनी बहुत ज़्यादा पी के बहुत ही गिलगिला सा हो गया है, सारी दिक्कतें इसमें बताने वाली हूँ मैं आपको। बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो फटाफट आ जाओ, शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो ये ले लिया मैंने 1 कप गेहूं का आटा और इसी कप से मैं बाकी सारी की सारी चीज़ें नापने वाली हूँ। अगर आपके पास ये नापने वाला कप नहीं है तो कोई बात नहीं है, वीडियो के आखिरी में जाना, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इस कप के बिना भी आप कैसे चीज़ों को नाप के इसे बना सकते हैं रेसिपी को। तो अब मैंने एक भगोने में इसको डाल लिया। तो आपको भी भगोना ही लेना है, ऐसा कोई बर्तन लेना है, थाली प्लेट वगैरह नहीं लेने हैं इस मिश्रण को बनाने के लिए। तो ये ले लिया मैंने इलायची, हरी इलायची का पाउडर, ये ले लिया ½ टीस्पून। ये देख लो घर वाले जो चम्मच होते हैं ना जिससे खाना खाते हैं चावल वगैरह, उससे कुछ इस तरीके से ये है। ये ले रहे हैं हम बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम ले रहे हैं बेकिंग सोडा, ये ले गए हम 4 चुटकी। देख लो ध्यान से कितनी चुटकी मैं ले रही हूँ, क्योंकि इसी अगर आपने थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो उससे क्या हो जाता है कि आपके गुलाब जामुन फट जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ की, जो आप बेकिंग सोडा लें वो नया लें। पुराना अगर लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो काम नहीं कर पाता, तो आपके गुलाब जामुन फूल नहीं पाते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं सफ़ेद खाने वाला नमक, ये डाल रहे हैं 1 चुटकी। और जो बेकिंग सोडा आप लेंगे ना वो कहीं भी मिल जाएगा, जिस दुकान पे ये चावल दाल वगैरह नहीं मिलती वहाँ पे मिल जाएगा। और ये ले रहे हैं हम दूध की मलाई इसमें। तो दूध को मैंने उबाल लिया था और ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। और ये देखो अब इस पर क्या मोटी मलाई जमी है। हाथ धो लिए है मैंने, टेंशन मत ले लेना। कुछ लोग बहुत टेंशन ले जाते हैं कि हाथ धोए कि नहीं धोए। अरे धो के तो यार इस्तेमाल करने होते हैं, और इतनी बातें तो पता होनी चाहिए। अब जो मलाई है ना, जो बैचलर्स होते हैं उनकी तो अधिकतर सब खराब ही जाती है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता उनको कि करे क्या। अगर कभी भी मीठा खाने का मन है ना, इससे बेस्ट चीज़ दुनिया में नहीं हो सकती, सच्ची बता रही हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना। और जो ये मलाई है ना, ये आपके ठंडे दूध पे से मलाई उतार रही हूँ मैं, तो कोशिश करना कि मलाई भी ठंडी ही हो और जो दूध हम इस्तेमाल करें वो भी ठंडा हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस मलाई को काट रही हूँ, ना कि इसको फेंट रही हूँ। अगर आप इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दोगे ना तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका मक्खन बाहर आ जाए। तो हमें मक्खन नहीं चाहिए, हमें मलाई थोड़ी सी तोड़ ली है। देखो मैंने तोड़ के कुछ इस तरीके की हो गई है। तो मैंने कितनी ले ली है मलाई, ½ कप। जो वो नीले वाला कप है ना, ये वाला जिससे हमने आटा नापा था, उसी के नाप से ½ कप हमने इसमें मलाई ले लिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ उनको बहुत ध्यान से वैसे ही वैसे करना है। सारी चीज़ों को हमने चम्मच से पहले मिला लिया अच्छे से, और ये डाल दी हमने भारतीय स्टाइल में मलाई, मतलब बिल्कुल निचोड़ते हुए जिसे कहते हैं। और ये देखो मैं किस तरीके से इसे मिला रही हूँ। आपको बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना, गूँथना नहीं है हमें यहाँ पे। तो ये मलाई डाल दी थी। अब मैं ये बड़ा बड़ा चम्मच टेबल स्पून करके दूध डाल रही हूँ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो नीले वाला कप है ना जिससे हमने आटा लिया है, उसका चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 कप तो दूध आप इसमें एक साथ ही डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/4 कप मैंने इसमें डाल दिया है दूध, और बहुत हल्के हाथों से आपको इसको मिलाना है। इसको हमें गूँथना नहीं है, बस उंगलियों से हल्का हल्का से इस तरीके से करना है कि जो दूध है ना वो सब जगह मिल जाए और ये गीला गीला से एक मिश्रण बन जाए। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें और डाल दिया, यानी कि अभी तक मैंने वो जो नीले वाला कप था ना जिससे आटा नापा था, उसका चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 कप और 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून का मतलब है जो घर वाली चम्मच होती है जिससे चावल वगैरह खाते हैं, वो 3 चम्मच के करीब आप डाल देना इसमें दूध। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूध कम या ज़्यादा लगे। भाई आपकी जो मलाई होती है ना उसमें दूध कितना है, कितनी पतली मलाई है, उसके ऊपर भी तो निर्भर करता है, डिपेंड करता है ना कि कितना आपको लगेगा। तो ये देखो इस तरीके का मिश्रण तैयार हो गया। जैसे खोया नहीं होता है, खोए जैसे ये मिश्रण है, बहुत ही मुलायम सा है। जिससे आप रोटी बनाते हो ना आटे से, उससे भी ये मुलायम है। और इसको हमें 5 मिनट के लिए रख देना है। अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको जब गुलाब जामुन बना के दिखाएंगे, बनाते कुछ और हैं, और फिर उसके बाद यार मार्केट वाला काट के दिखा देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप बिलीव ना कर पाए रेसिपी पे। मैं चाहती हूँ कि आपको सही से अच्छे से दिखाऊँ बना के। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि हरे रंग ले रही हूँ और वो जो मिश्रण है ना आटे वाला उसमें मिला रही हूँ, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ बाद में कि हाँ इससे जब हम गुलाब जामुन बनाएंगे और काट के मैं आपको दिखाऊंगी तो असलियत में ये गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनते हैं।
तो अब चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2 कप चीनी और 2 कप पानी। वैसे सच बताऊँ तो इस रेसिपी के लिए आप कम से कम 3 या फिर 2.5 कप तो चीनी ले ही ना मतलब ले लेना। कम चाशनी अगर हम बनाते हैं तो उससे क्या दिक्कत आती है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो मध्यम आंच पे हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चीनी घुल ना जाए। चीनी नीचे लगने का थोड़ा सा डर रहता है, इसीलिए थोड़ा सा लगातार चलाते रहना। तो जब तक गुलाब जामुन का जो मिश्रण है वो आराम कर रहा है तब तक आपको क्या करना है, तो भारी तले की कढ़ाई लो या फिर फ्राई पैन लो, पर उसकी जो तली होनी चाहिए ना वो भारी होनी चाहिए। तो आपको लेना है घी, देसी घी लेना है। तो अब आप कहोगे ये 2 रंग में कैसे है घी, एक भैंस का घी है और एक गाय का है, तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिया। घी मैं बहुत ही कम ले रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना कम ले रही हूँ। वो इसीलिए ले रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते या फिर वो नहीं उतना घी इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो महंगा भी आता है घी। पर सच्ची बता रही हूँ कि घी अगर आप डालोगे ना इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो उसमें कंजूसी मतलब ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि बाकी इसमें हम कुछ सामान डाल ही नहीं रहे। अब घी भी हटा लोगे तो यार फिर क्या ही लगेगा गुलाब जामुन में। बराबर में चाशनी भी तैयार हो रही है। तो चाशनी का क्या है कि आपको कोई तार वार की चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी बस ऐसी होनी चाहिए जो चिपचिपी हो। ये देखो ये तैयार हो गई है। जब आप चाशनी को छुओ तो आपकी उंगलियां आपस में फिसलनी चाहिए। आपको ना चिकनापन सा महसूस होना चाहिए, कोई भी तार नहीं बनना चाहिए। तो जैसे ही आपकी चाशनी में उबाल आ जाए उसके बाद से आप चेक करना शुरू कर दो कि चाशनी तैयार हुई है कि नहीं हुई है। कोई तार नहीं चाहिए इसमें। अगर पतली चाशनी होती है तो आपका जो गुलाब जामुन होता है वो घुल जाता है चाशनी में जाके। और अगर आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो आपकी चाशनी गुलाब जामुन के अंदर जा ही नहीं पाती है, तो कभी कभी उसमें गुठलियाँ भी रह जाती हैं। तो अब गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो गुलाब जामुन है सबका आकार एक जैसा हो, कोई ये नहीं हो कोई मोटू छोटू इस तरीके के हो, तो इस तरीके से जो चम्मच है ना उसको इस्तेमाल करके और उसमें भर के मिश्रण को तब बनाओगे तो सब एक आकार के बनेंगे। तो ये वाला जो है इसको मैंने थोड़ा अलग आकार दे दिया जिसमें हरे रंग की फिलिंग की है मैंने, जिससे बाद में मुझे पहचान कोड ना खेलना पड़े, क्योंकि काट के भी तो दिखाना है आपको वो गुलाब जामुन। तो गैस हमने कर दी है जो कढ़ाई वाली है वो लो और मीडियम के बीच में, यानी कि जब बिल्कुल गैस कम होती है और मध्यम होती है उसके बीच में गैस कर दी है। तो आपका जो घी है वो शुरुआत में होना चाहिए मध्यम गर्म, बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है जब आपका घी कम गर्म होता है तो उस वजह से क्या होता है कि आपके गुलाब जामुन फट जाते हैं, या फिर आपका बेकिंग सोडा ज़्यादा होता है तो भी आपके गुलाब जामुन फट जाते हैं। शुरुआत में अगर आपका जो घी है ये थोड़ा सा तेज़ गर्म होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है जो गुलाब जामुन है वो घी नहीं पी पाते अपने अंदर। जैसे हम घी में डालते हैं उनको तो उनके ऊपर की जो परत है वो जल्दी से सिक जाती है, पक जाती है, तो वो घी पी नहीं पाते हैं। जैसे ही आप गुलाब जामुन इसमें डालें तो उसको लगातार ऐसे चलाते रहे जिससे रंग इसका बिल्कुल बराबर आता है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि घी हमारा तैयार है सेकने के लिए या नहीं। गुलाब जामुन छोटा सा गोला बनाओ एक गेहूं के बराबर, घी में डालो, अगर वो 30 से 35 सेकंड में तैर के ऊपर आ जाता है तो समझ जाओ कि आपका जो गुलाब जामुन का के लिए घी है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये इनको पकाते पकाते फ्राई करते हुए हो गई हमें 6 मिनट और ये तैयार हो गए हैं। और बराबर में जो चाशनी है वो बिल्कुल तेज़ गर्म होनी चाहिए। अगर ठंडी हो गई है तो दोबारा से उसको उबाल के तैयार करो। और गुलाब जामुन सीधे सीधे आपको चाशनी में डालना है। बिल्कुल भी ये मत करना कि 2 बूंद ज़िंदगी के बचा लो टिश्यू पेपर पे और सोचो कि ओहो हमने तो बहुत घी बचा लिया आज और हमारे शरीर के अंदर घी नहीं जा रहा है, हम तो बहुत ही हेल्दी खा रहे हैं। अरे यार जब गुलाब जामुन खा ही रहे हो तो ढंग से खाओ ना, इतना मर मर के क्यों खाना है। 1-2 बूंद ज़्यादा हो जाएंगी घी की तो कुछ बड़ी पहाड़ नहीं टूट जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने चाशनी में डाला और उसके ऊपर ना थोड़ा सा मतलब चला देना उनको डाल के गुलाब जामुन को, जिससे कि वो थोड़ा सा अंदर चले जाएं, ऐसा ना हो कि ऊपर ही तैरते रहें। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि इनको आपको ढक के रखना है। आधा घंटा भी लग जाता है, कभी कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे लग जाए। और ये 2 घंटे बाद मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। अब आपको एक थोड़ा सा ऊपर दिक्कत दिखाई दे रही है इस वाले गुलाब जामुन में, ये देखो ये कुपोषण का शिकार हो गया है। ये क्यों हो गया है? चाशनी की कमी की वजह से। अब इसको चाशनी नहीं मिली डूबने के लिए तो बेचारा जहाँ से चाशनी मिली तो वहाँ से फूल गया, बाकी कुपोषण का शिकार हो गया। इसीलिए कह रही थी कि चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा लेना जिससे कि ये दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये छोटू वाला गुलाब जामुन काट के दिखाती हूँ और ये देखो, ओ माय गुडनेस, ये देखो अंदर से टेक्सचर देख पा रहे हो उसका, बताओ कहाँ से, ना तो बिल्कुल भी कच्चा है और जूसी है, इतना टेस्टी है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। अब ये वाला दिखाती हूँ जिसमें हमने रंग डाला था ना, हरे वाला खाने का रंग डाला था, ये देखो, ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस गाइज, कैसे कट रहा है ये, मतलब मैं आपको बता रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये इतना टेस्टी बना है। इसको आपको मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखो, बताओ कहीं से कच्चा है? नहीं है, जूसी देखो कितना है, कितना रस इसके अंदर भरा हुआ है।
ये इतनी प्यारी रेसिपी है ना, अगर आपने इसको ट्राई कर ली एक बार तो आपको लगेगा इससे आसान गुलाब जामुन की रेसिपी हो नहीं सकती। सब सिरदर्दी आपकी ख़त्म है इसके बाद में। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट ज़रूर करना यार, तभी तो मेरे को पता चलता है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं आई। पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको रेसिपी में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। तो इन्जॉय कीजिए रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एन्जॉय एंड बाय बाय। जिन लोगों के पास नापने वाला कप नहीं है तो आपको क्या करना है, घर में से कोई भी एक कप ले लेना है, कटोरी नहीं लेनी है। तो 250 ml दूध यानी कि 1 पाव दूध आपको उस कप में डालना है। तो 1 पाव दूध उस कप में ऊपर तक जहाँ तक भी आ रहा है वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है, तो वो आपका 1 कप के बराबर होगा। तो बाकी की सारी चीज़ें आप उस कप से नाप सकते हैं।